नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ग्रामीण क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ग्रामीण क्लासेस द्वारा मैं हूँ झारखंड पुस्तक का एमसीक्यू सीरीज कराया जा रहा है और इस पुस्तक के लेखक है काफ़ी चर्चित देव कुमार जी। तो देव कुमार जी द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है और इसी पुस्तक से हम लोग झारखंड का जितना है सब क्वेश्चन करते हैं और ये जेपीएससी जैसे सीजीएल एलडीसी विभिन्न सारे एग्जामों में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम लोग आज का टॉपिक है झारखंड की अर्थव्यवस्था। झारखंड में अर्थव्यवस्था में भी उसके अंदर आते हैं। झारखंड में खनिज संसाधन पार्ट 2 है आज। तो दोस्तों देखिए किस किस का खनिज पाया जाता है, उसका ही पार्ट 2 है। तो कल हम लोग 50 क्वेश्चन तक कर चुके थे दोस्तों। फिर आते हैं आज हम लोग दूसरा दूसरा पार्ट 2 में आते हैं और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। और ये देव कुमार जी द्वारा मैं हूँ झारखंड का थ्योरी बुक है और बेस्ट बुक फॉर झारखंड जीएस। और मैं हूँ झारखंड इसका एमसीक्यू बुक जो हाल फिलहाल 5-6 दिनों में मार्केट में आने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों कल हम लोग 50 क्वेश्चन तक कर चुके थे, आज हम लोग 51 से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। टंगस्टन झारखंड में देखिए आज 51 क्वेश्चन क्या है, तो टंगस्टन के बारे में बताया जा रहा है। टंगस्टन झारखंड में मुख्य रूप से कहाँ प्राप्त किया जाता है, तो टंगस्टन मुख्य रूप से कहाँ प्राप्त किया जाता है दोस्तों। तो 51 का सी इज करेक्ट आंसर हजारीबाग और काली माटी। ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इस जगह पाया जाता है, हजारीबाग और काली माटी के में पाया जाता है। झारखंड का अभ्रक उच्च गुणवत्ता के कारण विश्व स्तर में किस नाम से जाना जाता है। तो झारखंड का अभ्रक जो उच्च गुणवत्ता के कारण विश्व में किस नाम से जाना जाता है, तो 52 का सही आंसर होगा बी, तो बंगाल रूबी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों क्या नाम है, बंगाल रूबी, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं, झारखंड का कौन सा जिला अभ्रक राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है। तो इनमें से कौन सा जिला अभ्रक राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों, तो 53 का सही आंसर होगा डी इज करेक्ट आंसर, तो कोडरमा। कोडरमा अभ्रक राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है। कोडरमा से प्राप्त होने वाले सफ़ेद अभ्रक को किस नाम से जाना जाता है, तो 54 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 54 का सही आंसर होगा ए, तो रूबी अभ्रक के नाम से ही जाना जाता है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, निम्न में से किस जिले में अभ्रक का उत्पादन नहीं किया जाता है। तो इनमें से कौन एक ऐसा जिला है जिसमें अभ्रक का उत्पादन नहीं किया जाता दोस्तों, तो 55 का सही आंसर होगा डी इज करेक्ट आंसर, तो धनबाद जिले में अभ्रक का उत्पादन नहीं किया जाता है। झारखंड राज्य के कुल उत्पादित अभ्रक का लगभग कितना प्रतिशत भाग निर्यात किया जाता है। तो जितना झारखंड में अभ्रक उत्पादित किया जाता है उसका कितना प्रतिशत निर्यात किया जाता है दोस्तों, तो 56 का सही आंसर होगा सी इज करेक्ट आंसर, तो 90% ही निर्यात कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट आते हैं, ग्रेफाइट के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो इनमें से ग्रेफाइट के बारे में सही कथन का चयन करने का बोल रहा है। तो 57 का क्या होगा दोस्तों, तो ये कार्बन का एक रूप है। यस दोस्तों, इसका सर्वाधिक भंडार पलामू में है, ये भी एकदम ठीक है दोस्तों। ग्रेफाइट को काला शीशा के नाम से जाना जाता है, एकदम सत्य दोस्तों। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, मतलब ऑल ऑप्शन आर करेक्ट आंसर, सभी कथन सत्य है। फिर नेक्स्ट आते हैं, पूर्वी सिंहभूम के लिप्साबुरु में किसका सबसे बड़ा भंडार है। तो पूर्वी सिंहभूम तो जमशेदपुर एरिया क्षेत्र में जो लिप्साबुरु किस क्षेत्र का सबसे बड़ा भंडार है, तो 58 का दोस्तों ये इज करेक्ट आंसर, लिप्साबुरु काइनाइट के लिए प्रसिद्ध है, भंडार काफ़ी विशाल भंडार है। निम्न में से एक काइनाइट के प्रमुख खान नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक काइनाइट का प्रमुख खान नहीं है दोस्तों, तो 59 का डी इज करेक्ट आंसर, तो कुच्चा है। कुच्चा काइनाइट का खान नहीं है, बाकी कनियाल, मोहनपुरा, घागीडीह ये सब काइनाइट का ही खान है। झारखंड में किस जिले में चूना पत्थर मिलता है, तो किस जिले में मिलता है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 60 का सही आंसर होगा रांची, पलामू, पश्चिम सिंहभूम। तो उपरोक्त डी इज करेक्ट आंसर, तो इस सभी कथन सत्य है जो पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आते हैं, चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। तो इनमें से कौन सा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ चूना पत्थर का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा 61 का, तो डी इज करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी रांची, होयार और खल्लारी सभी होगा इसका सही आंसर। झारखंड के देखिए फिर नेक्स्ट होता है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक मात्रा में डोलोमाइट पाया जाता है। तो किस जिले में पाया जाता है दोस्तों, तो 62 का क्या होगा, तो 62 का सही आंसर होगा ए, तो पलामू मेदिनीनगर में डोलोमाइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर 62 के बाद आते हैं 63, हाँ 63, निम्नलिखित में से किस जिले में एस्बेस्टस का उत्पादन होता है। तो इनमें से किस जिले में एस्बेस्टस का उत्पादन होता है दोस्तों, तो 63 का सही आंसर क्या होगा, डी इज करेक्ट आंसर, तो पश्चिम सिंहभूम में होता है। फिर नेक्स्ट आता है, एस्बेस्टस का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है। तो अच्छा रुकिए 63 का डी होगा, तो ऊपर सभी होगा दोस्तों, रुकिए थोड़ा सा टंग अप स्लिप।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो उपरोक्त सभी कथन सत्य होगा। डी मतलब इनमें से सभी जिला में एस्बेस्टस को उत्पादन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को जब पढ़े ना उसके बाद हमको समझ में आया। तो 64 को क्या होगा? तो मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है दोस्तों? तो मुख्य मतलब तो सबसे ज़्यादा किस जिले में उत्पादन किया जाता है? तो सरायकेला में एस्बेस्टस का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। 64 का ये होगा। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, ग्रेफाइट की उपलब्धता का पता रांची जिले का किस स्थान पर लगाया गया है? तो किस स्थान से लगाया गया दोस्तों? तो 65 का ए इज करेक्ट आंसर। तो तुपुदाना में लगाया गया। कहाँ? तुपुदाना। बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है। तो बेंटोनाइट का निक्षेप झारखंड में किस कहाँ पाया जाता है? तो 66 का क्या होगा दोस्तों? तो बी इज करेक्ट आंसर। तो बेंटोनाइट साहेबगंज जिला में पाया जाता है। और 6 JPSC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आते हैं, बेंटोनाइट को आम भाषा में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो किस नाम से जाना जाता है? तो 67 का डी इज करेक्ट आंसर। तो मुल्तानी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। SIPT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, साहिबगंज जिले के अलावा बेंटोनाइट और किस जिले में पाया जाता है? तो साहिबगंज जिले के अलावा और किस जिले में पाया जाता है दोस्तों? तो 68 का आंसर होगा सी। तो ये पाकुड़ जिले, मतलब साहिबगंज से सटा हुआ है पाकुड़। और साहिबगंज एक ऐसा जिला है जहाँ गंगा नदी बहता है, उधर से टच होकर पार होती है। तो एक इधर साहिबगंज पाकुड़ है। तो पाकुड़ में भी बेंटोनाइट थोड़ा बहुत पाया जाता है। फिर नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड के पलामू, गढ़वा और लातेर जिला में पाया जाता है? जो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना है कार्बोनेट खनिज और यह सामान्य अवसादी चट्टान है। तो 69 का क्या होगा दोस्तों? तो 69 का ए इज करेक्ट आंसर डोलोमाइट होगा। इसका सही आंसर होगा डोलोमाइट। और ये TGT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। झारखंड के किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया? प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो यूरेनियम। तो 70 का सही आंसर क्या होगा? तो डी इज करेक्ट आंसर घाटशिला। और SIPT 2017 और SI मेंस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आते हैं, घाटशिला में भारत का पहला निकेल उत्पादन केंद्र किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो घाटशिला में जो निकेल का उत्पादन किया जाता है उस केंद्र का स्थापना किस वर्ष किया गया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 71 का डी इज करेक्ट आंसर। तो 2016 में किया गया था। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड देश में निगमित किया गया था। तो कब निगमित किया गया था यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? तो दोस्तों 72 का सही आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर। तो 1967। और ये पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस धातु का निर्माण करने के लिए अगस्त 2016 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने झारखंड के घाटशिला में भारत की पहली सुविधा शुरू की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो 73 का सही आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर। तो निकेल होगा, या निकेल। फिर ये IRB 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, निकेल का उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम संयंत्र झारखंड में किस जगह पर आरंभ किया है? तो किस जगह पर आरंभ किया दोस्तों? 74 का डी इज करेक्ट आंसर निकेल घाटशिला। ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं 74 के बाद आते हैं हम लोग 75। निम्नलिखित में से कौन सा खदान यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित नहीं है? तो इनमें से कौन सा खदान नहीं है इसका संचालन द्वारा? यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, तो 75 का डी इज करेक्ट आंसर लावा। फिर नेक्स्ट आते हैं, थोरियम की उपलब्धता रांची जिले को छोड़कर और किस जिले में है? तो किस जिले में दोस्तों? तो 76 का ए। तो ये धनबाद में थोरियम का उत्पादन किस जिला में? तो धनबाद जिला में। फिर नेक्स्ट आते हैं, इल्मेनाइट के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो इल्मेनाइट के बारे में सत्य कथन कौन सा है दोस्तों? 77 का सी। तो ये आणविक खनिज ये रांची जिले में पाया जाता है, एकदम सही थे। अंतरिक्ष यान एवं टाइटेनियम निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, एकदम सही है। तो उपरोक्त दोनों कथन सही है दोस्तों, ये सही होगा। फिर बेरोलियम निम्न में से किस जिले में पाया जाता है? बेरोलियम। तो 78 का क्या होगा दोस्तों? तो 78 का सही आंसर होगा डी इज करेक्ट आंसर। तो ए और बी दोनों जिले में स्थित है बेरोलियम। फिर नेक्स्ट आते हैं, झारखंड के जरिया में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो झारखंड के जरिया में क्या पाया जाता है प्रचुर मात्रा में? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 79 का सही आंसर होगा बी, कोयले का भंडार प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो 79 का बी। तो SIPT 2000, अच्छा वो वाला नहीं पूछा गया, तो ये वाला है। अभ्रक ज़्यादातर गिरिडीह के किस किनारे के पास पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 80 का सी, तीसरी एवं गावा में पाया जाता है, सी मतलब ज़्यादातर अभ्रक। और SIPT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। झारखंड में यूरेनियम के भंडार मौजूद है, तो कहाँ है यूरेनियम का भंडार? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? उपरोक्त डी, मतलब उपरोक्त सभी कथन, ये सभी कथन सत्य है। 81 का डी। तो जादूगढ़ा में भी है, तुरामडी में है, नरवा पहाड़ में भी है। और 7 JPSC 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है।
इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? तो इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है दोस्तों? तो 82 का क्या होगा? तो 82 का सही आंसर होगा बी, तो झिलीमिली। झिलीमिली नहीं है। और ये पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। बाकी झरिया, औरंगा, हुटार सब है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इंडियन मिनरल ईयर बुक के अनुसार भारत की सर्वाधिक कोयला खदान किस राज्य में है? तो किस राज्य में है दोस्तों? तो 83 का सही आंसर क्या होगा? तो 83 का सही आंसर होगा ए, तो ये झारखंड राज्य में है। फिर नेक्स्ट आते हैं, झारखंड राज्य में खदान की कुल संख्या है? तो खदानों की कुल संख्या कितना है दोस्तों? तो 84 का सही आंसर होगा सी, तो 132 है। कितना याद रखिएगा? 132 खदानें हैं झारखंड राज्य में। 132 मतलब 132। फिर नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन सा एक परियोजना विश्व बैंक द्वारा संचालित परियोजना है? तो कौन सा एक विश्व बैंक द्वारा संचालित परियोजना है? तो 85 का सही आंसर होगा दोस्तों डी इज करेक्ट आंसर, तो किरीबिरू परियोजना है इसका सही आंसर। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड सीसीएल ने देश के संचालन के लिए माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन एमयू पर हस्ताक्षर किया है। तो 86 से क्या होगा दोस्तों? तो 86 का सी इज करेक्ट आंसर, तो पिपरवार कोल माइंस। क्या होगा? पिपरवार कोल माइंस। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, झारखंड राज्य खनिज निगम लिमिटेड का स्थापना कब किया गया था? तो झारखंड राज्य खनिज निगम लिमिटेड की स्थापना तो 87 क्या होगा? ए इज करेक्ट आंसर, 7 मई 2002 को इसका आंसर होगा सही किया गया था। फिर नेक्स्ट आते हैं, चुडला, सिमलगोड़ा, स्टोन चिप्स परियोजना किस जिले में स्थित है? तो 88 का क्या होगा दोस्तों सही आंसर? तो 88 का ए इज करेक्ट आंसर, तो साहेबगंज में। ये सब याद रखिएगा, चुडला, सिमलगोड़ा, स्टोन, तो साहेबगंज में। फिर नेक्स्ट आते हैं 88 के बाद आते हैं 89 में होगा, हाँ, सेमरा सल्तुआ चूना पत्थर परियोजना किस जिले में स्थित है दोस्तों? ये सब एकदम न्यू है, लेटेस्ट क्वेश्चन, मतलब न्यू क्वेश्चन बनाया गया है। तो 89 का क्या है दोस्तों? 89 का ए, तो ये पलामू में है, ठीक है। फिर उसी प्रकार बेंती बंगड़ा चूना पत्थर परियोजना किस जिले में स्थित है? तो बेंती बंगड़ा कहाँ है दोस्तों? तो 90 का सही आंसर क्या होगा? तो 90 का सी होगा, तो रांची जिले में स्थित है बेंती बंगड़ा। फिर नेक्स्ट आते हैं, झरिया में कोयला खनन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो झरिया में किस वर्ष कोयला का खनन प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो 1894 में हुआ था दोस्तों, 1894। फिर पीजीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है वाला, उस अयस्क का नाम बताया जो झारखंड के गुआ और नोआमुंडी खनन क्षेत्र में उत्पादित होता है। तो इनमें कौन सा अयस्क है दोस्तों? तो 92 का सही आंसर होगा ए, तो मैग्नीज अयस्क। सिकनी कोयला परियोजना किस जिला में स्थित है? तो दोस्तों 93 का बी इज करेक्ट आंसर, तो ये लातेहार जिले में स्थित है। कहाँ? लातेहार जिले में। फिर नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हम लोग, झरिया से सीतानाला कोयला क्षेत्र किस देश की सहायता से संचालित परियोजना है? तो दोस्तों 94 का आंसर होगा बी, तो ये रूस की सहायता से परियोजना है, संचालित परियोजना है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अपेटेट रॉक फॉस्फेट झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसमें पाया जाता है? तो अपेटेट किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो 95 का डी इज करेक्ट आंसर, तो पश्चिम सिंहभूम में अपेटेट पाया जाता है, जो कि SIPT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। फिर उद्योग खनन एवं भूविज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड में चाइना के लिए कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो 96 का आंसर होगा बी, तो पश्चिम सिंहभूम, रांची और हजारीबाग। तो ये IRB 2017 और TGT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आते हैं, झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा जिला विश्व में अबरक के मुख्य स्रोतों में से एक है? तो कौन सा जिला है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 97 का सही आंसर होगा डी, तो हजारीबाग, इस ऑप्शन के हिसाब से। फिर नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक सिंहभूम के किस क्षेत्र में हेमाटाइट का अधिकतम भंडार है? तो किस क्षेत्र में स्थित है दोस्तों? तो 98 का सही आंसर क्या होगा? 98 का सही आंसर होगा सी, चिरैया है, और ये IRB 2017 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। फिर नेक्स्ट आते हैं, अबरक के प्रमुख क्षेत्र झुमरी तिलैया झारखंड किस जिले में स्थित है? तो झुमरी तिलैया किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 99 का, तो बी इज करेक्ट आंसर, कोडरमा झुमरी तिलैया। फिर नेक्स्ट आते हैं, सिंहभूम के राज खरसावा के निकट काइनाइट का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो 100 का सही आंसर, 100 का, तो ए, तो भारतीय तांबा निगम लिमिटेड द्वारा किया जाता है। झारखंड के लोहरदगा, गुमला एवं लातेहार जिले में किसके द्वारा बॉक्साइट का खनन किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 101 का सी, तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फिर 102, लोहरदगा कौन सा पहाड़ बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से कौन सा पहाड़ लोहरदगा का है जो बॉक्साइट के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है? तो 102 का आंसर होगा बगरू पहाड़ी। कौन सा? बगरू पहाड़ी। फिर नेक्स्ट आते हैं, झारखंड में चांदी का भंडार कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड में चांदी का भंडार कहाँ पाया जाता है?
तो 103 का सही आंसर होगा डी इज करेक्ट आंसर। ए एवं बी दोनों तो रांची और मोहभंडार में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट आते हैं, भारत का पहला निजी सोने का खान है। तो भारत का पहला निजी सोने का खान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? 104 का एक कुदेर कोचा, तो कुदेर कोचा में स्थित है। एशिया का मीथेन गैस का पहला कुआं देश में है, तो कहाँ है? तो एसआई मेंस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 105 का डी इज करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन डी, तो पर्वतपुर में मीथेन गैस का पहला कुआं पर्वतपुर। 106 जुलाई 2023 को आदिवासियों ने झारखंड के गोड्डा जिले के बोराईजोर ब्लॉक में देश द्वारा ओपन कास्ट कोयला खदानों के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ फिर से आंदोलन शुरू किया है। तो ब्लॉक में कौन सा, किसके खिलाफ दोस्तों? तो पीजीटी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 106 का सही आंसर होगा डी, तो ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के विरोध में। झारखंड राज्य को भारत का रोड किस खनिज के कारण जाना जाता है? तो पीजीटी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 107 का बी इज करेक्ट आंसर, तो कोयला। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू।